हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, यानी कि भारत का संविधान और प्रस्तावना का भारतीय एजुकेशन पर प्रभाव, यानी जो इंडियन एजुकेशन है, यानी या एजुकेशन या शिक्षा कहें तो जो प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका शिक्षा पर प्रभाव। तो गाइस चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? तो गाइस कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12, यानी 12 शेड्यूल हैं। और गाइस अगर बात करें आर्टिकल की तो 395 हैं। कितने हैं? 395 कहा जाता है, और कहीं कहीं 395 के अबव यानी 400 समथिंग ऐसे करके दिया रहता है, लेकिन हमें 395 याद करना है। फिर गाइस उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार, या भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार कहें? फंडामेंटल राइट कितने हैं? मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? तो 6 है। इनकी संख्या 6 है। पहले तो 7 थी, यानी संपत्ति का अधिकार एक और इन्वॉल्व था, लेकिन अब नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। तो अब टोटल कितने हैं? 6 है। कौन कौन से हैं? एक है समानता का अधिकार। कौन है? समानता का अधिकार। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी 6 मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट प्रेजेंट टाइम में है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी नंबर फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कितने हैं? तो 11 है। पहले 10 थी, लेकिन अब 11 हो गई है। तो गाइस मूल कर्तव्यों की संख्या या फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं उनकी संख्या कितनी है? वो 11 है। एक दो ड्यूटी की बात कर ली जाए तो जैसे कि एक है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए, और संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और फिर उसके बाद एक था कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर उसके बाद था कि संस्कृति का महत्व समझें, हम उसकी रक्षा करें। तो इस तरीके से 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी और हैं भी इस टाइम। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो गाइज मैंने आपको बताया जो संपत्ति का अधिकार है वो इन्वॉल्व नहीं है, बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आदर्शों की संख्या है। तो गाइज भारतीय संविधान में आदर्शों की संख्या यानी आइडियल की संख्या जो है जिसको आदर्श माना जाता है वो 4 हैं। कौन कौन से? एक है न्याय, और फिर उसके बाद है समानता यानी न्याय, जस्टिस, समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, फिर उसके बाद भ्रातृत्व यानी कि ब्रदरहुड, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व। तो ये जो है न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रमुख धाराएं हैं। तो गाइस भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी ये तीनों की तीनों प्रमुख धाराएं हैं। अब देख लेते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। हो सकता है आपको बता करके आर्टिकल का नाम पूछ लिया जाए, तो एक बार देख लेते हैं। तो गाइस जो आर्टिकल 28(1) है इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित यानी स्टेट द्वारा जो पोषित कोई भी संस्था है या इंस्टीट्यूट है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वो राज्य द्वारा फंडिंग किया जा रहा है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो 28(1) में ये कहा गया है। फिर गाइस नेक्स्ट है आर्टिकल 29(1). इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य, क्षेत्र व उसके किसी भाग के निवासियों के किसी भाग के अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा।
क्या होगा, अधिकार होगा। फिर गाइस नेक्स्ट है आर्टिकल 29(2). तो इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति और धर्म, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके जाति, समुदाय, वर्ग या लिंग को लेकर के। ये 29(2) में कहा गया है। तो गाइस ये शिक्षा संबंधी जो प्रमुख धाराएं हैं ये सब हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर ये 4th वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो गाइस यह आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे ये भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो यह किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो गाइस यह आर्टिकल 351 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 351 के अंतर्गत आता है, यानी 351 के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है, यानी जो ये तथ्य हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। फिर गाइस देख लेते हैं आर्टिकल 250 में, यानी 250A में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, यानी जो माइनॉरिटी ग्रुप के वर्ग के या लोग हैं, तो उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा, जो माइनॉरिटी हैं तो उनके जो बच्चे हैं तो प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर बात की जाए तो प्राइमरी लेवल पर अपनी मातृभाषा में यानी मदर टंग में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे, संविधान करेगा। इनको मातृभाषा, इनकी जो मदर टंग है प्राइमरी लेवल पर उसी के अकॉर्डिंग इनको शिक्षा दी जाए, ये संविधान में लिखा गया है 250A में। फिर गाइस आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि जो हमारी भाषा राजभाषा होगी वो हिंदी होगी 343 में। तो फिर उसके बाद है 44(1) में है कि राज्य जनता के निर्बल विभाग तथा विशेषतः जो अनुसूचित जाति के हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के, शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। यानी हर प्रकार के शोषण से जो ट्राइब्स हैं यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं उनकी रक्षा करेगा संविधान, इसमें कहा गया है 44(1) में। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है? तो गाइस संप्रभुता भी लिखा है, समाजवादी लोकतांत्रिक लिखा है, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो गाइस ये अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और जो भारतीय प्रस्तावना यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक क्रिश्चियन राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र? तो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं माना जाता, किसी एक धर्म को नहीं स्वीकार किया जाता, बल्कि सभी धर्मों को स्वीकार किया जाता है। इसमें संविधान का मतलब ये था कि हम भारत के सभी लोग अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो धर्म है उनका भी सम्मान करें। यानी भारत का कोई एक धर्म नहीं है बल्कि बहुत धर्मों से मिलकर बना हुआ भारत देश है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उसके प्रियम्बल के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है, यानी पब्लिक, देश की पब्लिक में निहित है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक देश हमारा देश है। यहाँ पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, तो जनता जो है मेन है संविधान के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का
संविधान की प्रस्तावना में यानी संविधान के प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो गाइस सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम रहे किसकी, धर्म एवं उपासना की, हर एक सिटीजन को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।